तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा हुआ है जो कि वी गार्ड कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर है। रेफ्रिजरेटर पर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इसका मॉडल देख लेते हैं। देखिए इसका मॉडल है VGS-JW100 और इसकी वर्किंग रेंज जो कंपनी ने बता रखी है ये है 90 वोल्ट टू 260 वोल्ट AC, आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट टू 250 AC और सबसे काम की बात जो इस पर लिखी है फ्रॉम इनपुट 140 वोल्ट टू 250 वोल्ट। और इसका मतलब आपको बताते हैं कि ये दो वर्किंग रेंज कैसे बता रखी है, 90 वोल्ट टू 260 और 140 वोल्ट टू 250। तो इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, फिर बताएंगे कि ये जो सब लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है और आपको स्टेबलाइजर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए और इसकी रेंज क्या है और किस तरह से ये वर्क करता है। सब कुछ हम टेस्ट करेंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे कि अंदर से कैसे दिखाई पड़ता है। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ। दोस्तों ये अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। इसमें ये इसका सर्किट दे रखा है, ठीक है। इसमें दो ऑपरेटिंग रिले दे रखी है और एक टाइमर और हाईकट के लिए रिले दे रखी है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। अब इसे हम चेक करते हैं, इसकी रेंज चेक करते हैं। कंपनी ने जो इसकी रेंज बता रखी है देखते हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो फिर से चेक करके आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए हमने ये दो वोल्ट मीटर लगा रखे हैं। जो बड़ा वाला वोल्ट मीटर है ये हमें इनपुट वोल्टेज बताएगा और जो ये छोटा वाला वोल्ट मीटर है ये हमें आउटपुट वोल्टेज बताएगा। आउटपुट वोल्टेज यानी जो स्टेबलाइजर हमारा वोल्टेज निकालेगा और इनपुट वोल्टेज वो वोल्टेज हुए जो मेन लाइन से इसके अंदर हम देंगे। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कभी भी आप कोई भी स्टेबलाइजर खरीदें तो इस चीज़ का ध्यान रखें स्टेबलाइजर में कोई वोल्ट मीटर हो या फिर डिस्प्ले हो जिससे हमें मालूम पड़ सके कितने वोल्टेज इसके अंदर आ रहे हैं और कितने दे रहा है। क्योंकि इस तरह के स्टेबलाइजर में आमतौर पर कोई वोल्ट मीटर नहीं दे रखा है जिससे आपको मालूम नहीं पड़ता है कि आपका स्टेबलाइजर कितने वोल्टेज निकाल रहा है। अगर मान लीजिए कल को कोई फॉल्ट आता है तब भी आप नहीं समझ पाओगे कि हमारा स्टेबलाइजर खराब है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसे हम ऑन करते हैं, चेक करके देखते हैं। ये देखिए हमने इसे ऑन किया, लगभग 100 वोल्टेज हमने इसे दिए और स्टेबलाइजर ने आउटपुट निकालना शुरू कर दिए। आउटपुट देखिए निकाला है 150 वोल्ट। तो 150 वोल्ट किसी भी काम के नहीं है, इसमें कोई भी रेफ्रिजरेटर ढंग से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। कंपनी ने वर्किंग रेंज तो इसकी बता दी है कि 90 वोल्ट से वर्क करना शुरू कर देगा, लेकिन सही वर्क करेगा या नहीं करेगा वो नहीं बताया है। ये वर्किंग सही नहीं है। और आउटपुट से हम देखें आउटपुट कितने वोल्टेज इनपुट देने पर ये आउटपुट 200 वोल्ट देगा, वो इसकी एक्चुअल रेंज होगी। ये देखिए 140 वोल्ट देने पर इनपुट आउटपुट ये 200 वोल्ट निकाल रहा है। इसका मतलब इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो 140 वोल्ट से है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, बहुत काम की बात है। अभी हमने इसे ऑन किया तो इसने 5 सेकंड के अंदर आउटपुट निकालना शुरू कर दिए, लेकिन हम दोबारा इसे जब ऑफ करके ऑन करेंगे तो कम से कम 2.5 से लेकर 3 मिनट का टाइम लेगा आउटपुट निकालने में। क्योंकि पहली बार में आउटपुट जल्दी निकालता है, सेकंड टाइम में जब आप दोबारा ऑन करते हो तो इसमें 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगता है। इसमें टाइमर थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। तो कभी आपके सामने ऐसी कंडीशन आए तो आप उससे ये मत सोचना कि स्टेबलाइजर खराब है, इसका फंक्शन ही यही होता है, ठीक है। अभी 2.5 से 3 मिनट का टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। इसके बाद फिर आपको इसके बाकी सारे फंक्शंस चेक कराते हैं। ये देखिए दोस्तों इसने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया है। इस चीज़ में लगभग इसमें 2.5 से 3 मिनट का टाइम लगा है, ठीक है। अब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, फिर इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये देखिए आउटपुट 200-250 वोल्ट के बीच में वर्क करना चाहिए। आउटपुट मीटर पे ध्यान दीजिएगा। देखिए एक स्टेप, दूसरा स्टेप, 2 स्टेप्स के बिल्कुल अच्छा है और इनपुट वोल्टेज हमारा बढ़ना शुरू हो गया है। और जो उन्होंने इनपुट रेंज बताई है इसकी, लगभग बताई है इसकी रेंज जो बता रखी है कंपनी ने, वो तकरीबन 250 वोल्ट तक बता रखी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो हम इसे अब आउटपुट वोल्टेज और बढ़ाते, इनपुट वोल्टेज और बढ़ाते हैं। ये देखिए 250 वोल्ट तक तो आउटपुट निकल रहा है, लेकिन 250 से थोड़ा सा ही वोल्टेज ज़्यादा होने पर इसमें हाई कट लग गया और स्टेबलाइजर हमारा बिल्कुल ऑफ हो गया, यानी इसने आउटपुट निकालना बिल्कुल बंद कर दी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रेंज इसकी बिल्कुल ही गलत है। 250 वोल्ट जो इनपुट पे ये सब कुछ ऑफ कर दे रहा है, तो ये स्टेबलाइजर हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर वोल्टेज कम आते हैं तो 140 वोल्ट से चलिए आपका स्टेबलाइजर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये बात माननी चाहिए है। लेकिन आमतौर पर 250 वोल्ट से ज़्यादा ही वोल्टेज आ जाते हैं और सिंगल फेस के स्टेबलाइजर जो से भी होते हैं वो लगभग 280 या 290 वोल्ट तक इनकी मैक्सिमम इनपुट रेंज होती है। तब तो स्टेबलाइजर हमारा सही काम करता है। मान लीजिए वोल्टेज नॉर्मल आ रहे हैं कहीं पर भी तो 250 वोल्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। 250 वोल्ट आने पर आपका स्टेबलाइजर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, आपका फ्रिज वगैरह बिल्कुल बंद हो जाता है। तो स्टेबलाइजर आपके लिए बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि कोई भी स्टेबलाइजर आप खरीदो सिंगल फेस में तो उसकी रेंज कम से कम 280 या 290 वोल्ट तक होना ही चाहिए इनपुट रेंज। अगर 250 वोल्ट तक इसकी हाईएस्ट इनपुट रेंज है तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है हमारा। इसमें इस तरह के स्टेबलाइजर खरीदना पैसा अपना बेकार करना है और हमारी किसी काम में नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों।
उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।